हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल की ऑफ सक्सेस। इस चैनल में बच्चों क्लास 8 का कंप्लीट मैथ आपको मैं पढ़ाऊंगी। मेरे साथ क्लास 8 का कंप्लीट मैथ्स पढ़ने के लिए चैनल को प्लीज आप सब्सक्राइब कर ले। और इस वीडियो में बच्चों करेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 6। द नेम ऑफ द चैप्टर इज स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट की एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 2 है। इससे प्रीवियस क्वेश्चन मैं आपको प्रीवियस वीडियो में करवा चुकी हूँ, तो आप उसको प्लीज अच्छे से देख लेना, ठीक है। और अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 2। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। नीचे जो हमारे पास नंबर दिया हुआ है, अगर हम उनका स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं तो हमें ये बोला है स्क्वायर रूट फाइंड करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा उसमें वो कितने डिजिट का आएगा, ठीक है, वो हमें पूछा हुआ है। और हमें क्या करना है, विदाउट एनी कैलकुलेशन, बिना कैलकुलेशन किए हमें ये बताना है, ठीक है। तो देखो यार, इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम पेयर्स चेक करेंगे कि कितने पेयर्स बन रहे हैं। देखो यार, जब भी हम लॉन्ग डिवीजन मेथड करते हैं तो हम क्या करते हैं, पीछे से पेयर्स बनाते हुए चलते हैं दो दो के, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमारे पास देखो, यहाँ पे पेयर बना है, आपके पास दो का पेयर बन रहा है, यानी कि इसको हम एक पेयर मानेंगे, एक पेयर बन रहा है। तो यानी कि जो इसका आंसर होगा, हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो भी क्या आएगा, आपके पास एक डिजिट का आएगा, ठीक है। यानी कि इसका आंसर जो होगा वो क्या आएगा, 1 डिजिट का आएगा, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, इसका पेयर बनाओ जरा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक पेयर बन गया, ठीक है। यहाँ पे देखो जरा, और एक बन ये है, ठीक है, एक सिंगल डिजिट है इसका। तो जो यहाँ पे देखो जरा, सिंगल डिजिट भी आपका एक पेयर माना जाएगा, ठीक है। तो यानी कि एक पेयर तो ये बन गया आपका और एक पेयर ये बन गया, तो कितने पेयर बने हैं, 2 पेयर बने हैं। तो यानी कि अगर आप इसका स्क्वायर रूट फाइंड करते हो 144 का, तो जो हमारा आंसर आएगा वो कितने डिजिट का आएगा, 2 डिजिट का आएगा, ठीक है। इसका आंसर होगा आपका 2, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो यार, यहाँ भी आप पेयर बनाओ, यहाँ पे देखो यार, दो दो के पेयर बनाओ, पीछे से बनाने हैं यहाँ पे, ठीक है। तो कितने पेयर बन रहे हैं आपके पास, 1 2 पेयर बन रहे हैं। तो मतलब कि जब हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो जो हमारा आंसर होगा वो भी कितने डिजिट का आएगा, 2 डिजिट का आएगा, ठीक है। ये आ गया। अब नेक्स्ट देखो यार, इसमें भी आप करो, पेयर बनाओ जरा, ठीक है। और ये वाला, ठीक है, कितने पेयर बने आपका, 1 2 3। तो 3 पेयर बने हैं, मतलब कि जब आप इनका स्क्वायर रूट फाइंड करोगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो भी कितने डिजिट का आएगा, 3 डिजिट का आएगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट देखो यार, लास्ट पार्ट है इसका, इसमें बनाओ जरा पीछे से दो दो के पेयर बनाओ, ठीक है। कितने पेयर बने इसमें, 1 2 और 3 पेयर बने हैं। तो मतलब जब हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो कितने डिजिट का आएगा, 3 डिजिट का आएगा, ठीक है। देखो यार, बिना कैलकुलेशन किए हुए हम देखो यार ये बता सकते हैं, स्क्वायर रूट फाइंड किए हुए ये बता सकते हैं कि जो हमारा आंसर आएगा वो कितने डिजिट का आएगा, ठीक है। ओके स्टूडेंट, दिस इज द सेकंड क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास क्या दिया हुआ है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल नंबर, ठीक है। हमारे पास नंबर दिया गया है, ठीक है। वो क्या वहां पे इसमें क्या दिया हुआ है, डेसिमल दिया हुआ है आपके पास, ठीक है। तो आपको इसका क्या करना है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है, ठीक है। जैसे हमने देखो यार डिवीजन मेथड से उसमें स्क्वायर रूट फाइंड किया था, वैसे ही हमें सेम मेथड से क्या करना है, इन नंबर्स का क्या करना है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो देखो यार, सबसे पहले तो आप नंबर लिखो, देखो ये आएगा 2.56। अब देखो उसमें जब हम पेयर्स बनाते थे, ठीक है, तो पीछे से पेयर बनाना स्टार्ट करते थे। डेसिमल में हम क्या करते हैं, देखो यार, डेसिमल के इस साइड हम ऐसे पेयर बनाते हैं और डेसिमल के लेफ्ट साइड ऐसे पेयर बनाते हैं, ठीक है, समझेगा। डेसिमल से राइट साइड में हम ऐसे पेयर बनाएंगे, ठीक है, और डेसिमल की लेफ्ट साइड हम ऐसे पेयर बनाएंगे, ठीक है। तो देखो यार, अब हमारे पास क्या आता है, अब हम वो स्क्वायर नंबर देखेंगे, या तो वो 2 हो, 2 के इक्वल हो, या 2 से छोटा हो। तो 1 का स्क्वायर 1, ठीक है, 2 से छोटा है। पर अगर हम 2 का स्क्वायर लेते हैं तो वो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और वो 2 से बड़ा हो जाएगा। तो हमें उससे पिछले वाला लेना पड़ेगा, यानी कि 1 1 जा 1, ये आएगा। करो जरा माइनस, 2 में से 1 माइनस किया 1। अब देखो यार, यहाँ पे पॉइंट है तो यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, पॉइंट, और ये वाला पूरे का पूरा पेयर नीचे उतर जाएगा, ठीक है। और जैसे हम पहले करते थे, क्या करेंगे, 1 + 1 2। अब हमें 2 के साथ वो नंबर प्लेस करना है, ठीक है, जिनका अगर हम प्रोडक्ट करते हैं वो क्या आ जाए, 156 आ जाए, या फिर इससे छोटा हो। सबसे पहले हम चेक करेंगे वो 156 के इक्वल आ जाए, और जो नंबर हम इस 2 के साथ प्लेस करेंगे वही नंबर हम यहाँ पे प्लेस करेंगे। तो देखो यार, 6 आपके पास देखो लास्ट में कहाँ आता है, सबसे पहले तो हम 4 से, अगर हम इसके साथ यहाँ पे 4 लिखते हैं तो हमें 4 से ही मल्टीप्लाई करना है। तो देखो 4 2 16, 4 2 8, 8 + 1 9, देखो छोटा है। अब नेक्स्ट देखो कहाँ पे आता है, 6 पे, 6 6 जा 36, 3 6 2 12, 12 + 3 15। तो कितना आ गया आपके पास, ये 156 आ गया, और रिमाइंडर कितना आ गया, 0। यहाँ पे कितना आएगा अब 6, तो यहाँ पे भी आप क्या लिखोगे,
6 आउट लिखोगे, ठीक है। तो मतलब कि 2.56 यानी कि 2.56 का स्क्वायर रूट होगा वो क्या होगा आपके पास 1.6 होगा, ठीक है। अब इसी तरह से आपको किसका लिखना है नेक्स्ट पार्ट में देखो यार क्या करना है आपको। सबसे पहले आप नंबर लिखो 7.29। मैंने आपको बताया था डेसिमल वाले में आप पेयर्स कैसे बनाओगे, डेसिमल से राइट साइड पे इस तरह से पेयर बनेगा, ठीक है, और डेसिमल से लेफ्ट साइड इस तरह से पेयर बनेगा, ठीक है। और अब हम चेक करेंगे कि जो हमारा स्क्वायर नंबर है वो 7 हो या 7 से कम हो। तो देखो यार 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 क्या हो जाएगा 7 से बड़ा हो जाएगा। तो हमें क्या लेना पड़ेगा, उससे पीछे वाला लेना पड़ेगा। मींस में क्या लूंगी यहाँ पे 2 2 जा 4, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करोगे, इसको माइनस करो। अब यहाँ पे 7 में से 4 माइनस करते तो कितना आएगा 3। यहाँ पे पॉइंट है तो यहाँ पे आ गया मेरे पास पॉइंट आ जाएगा, डेसिमल आ जाएगा, ठीक है। अब ये वाला पूरे का पूरा पेयर नीचे उतरेगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप पे क्या करते हो आप इन दोनों को प्लस कर दो या इसका डबल कर दो, इस वाले नंबर का 2 + 2 क्या हो जाएगा 4। अब हमें 4 के साथ जो नंबर लिखोगे वही हम यहाँ पे नंबर लिखेंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले क्या करो लास्ट में क्या है 9। तो 9 आपके पास कहाँ आता है सबसे पहले, तो मैं देख लेती हूँ 3 पे आता है, 3 3 जा 3। अगर मैं 4 के साथ 3 लिखती हूँ तो 3 से ही मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 3 जा 9, 4 3 जा 12। देखो ये छोटा है, ये यहाँ पे 329 है। तो नेक्स्ट 9 कहाँ पे आता है आपके पास 7 में, 7 7 जा 49, 4 7 4 जा 28, 28 प्लस 4 कितना आ जाएगा 32। मतलब कि यहाँ पे आपको क्या लिखना है 7, यहाँ पे भी आप क्या लिखोगे 7, को ये आ गया आपका 329, ठीक है। रिमाइंडर कितना है 0, मींस स्क्वायर रूट किसका 7.29 का जो स्क्वायर रूट आ गया तो कितना आ गया आपके पास 2.7, ठीक है। Okay student, this is the first two part of this question. Now coming to next part. Student, now coming to next part. Next part है आपके पास थर्ड पार्ट, उसमें क्या दिया हुआ है 551.84, ठीक है। सबसे पहले क्या करो आप नंबर लिखो जरा 51.84, ठीक है। अब आपको क्या करना है इसे पेयर बनाने हैं, ठीक है। डेसिमल से उस साइड आप इस तरह से पेयर बनाओगे, 2 2 के पेयर बनाने, ठीक है। और डेसिमल से लेफ्ट साइड आप ऐसे पेयर बनाओगे, ठीक है। अब हमें क्या देखना है स्क्वायर नंबर देखना है, या तो 51 के इक्वल हो या 51 से छोटा हो। 6 6 जा 36 और 7 7 जा 49, ठीक है। और 8 8 जा 64। तो इसमें देखो यार 8 8 जा 64 क्या हो जाएगा 51 से बड़ा होगा, ठीक है। तो हम क्या ले सकते हैं यहाँ पे 7 7 जा 49, तो ये आएगा यहाँ पे 7 7 जा 49, ठीक है। यहाँ पे इसको करो आप माइनस, तो देखो 11 में से 9 माइनस करोगे कितना आएगा 2, है ना। अब ये वाला पूरे का पूरा पेयर नीचे आएगा 84, यहाँ पे डेसिमल है तो यहाँ पे आ गया आपके पास डेसिमल, ठीक है। अब देखो यार यहाँ पे इसको क्या करते हैं हम, या तो इस नंबर का डबल करोगे या 7 + 7 14। अब हमें 14 के साथ वो नंबर लिखना है, ठीक है। जो क्या हो, या तो जो उनका जो प्रोडक्ट हो क्या आ जाए वो 284 आ जाए या फिर उससे छोटा हो, ठीक है। जो नंबर आप यहाँ लिखोगे वही नंबर आपको यहाँ पे लिखना है। तो 4 है लास्ट में, तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं पहले 2 से क्या कर लेते हैं, 2 का क्या आ जाएगा 4 4 2 जा 8 और 2 1 जा 2, यानी कि ये क्या आ जाएगा यहाँ पे आएगा आपके पास 2, तो यहाँ पे भी क्या आएगा 2 आएगा, तो ये आ गया आपका 284, है ना। रिमाइंडर कितना आएगा 0, मतलब कि स्क्वायर रूट जो आ गया आपके पास 5184 का जो आया है वो आया है 7.2, ठीक है। इसी तरह से अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट करो जरा ये वाला नंबर लिखो नेक्स्ट पार्ट में, ये आएगा नेक्स्ट पार्ट में, ये आएगा आपके पास 42.25। तो सबसे पहले डेसिमल से राइट साइड में आप इस तरह से पेयर बनाओगे और उसमें लेफ्ट साइड में ऐसे पेयर बनाओगे, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, वो स्क्वायर नंबर चेक करना है 42 से या तो छोटा हो या उससे के इक्वल हो। तो अब देखो ये क्या आएगा 6 6 जा 36 और 7 7 जा 49 बड़ा हो जाएगा, तो उसके पीछे वाला कौन सा होगा 6 6 जा 36। अब आपको क्या करना है, तो जरा 12 में से 6 माइनस करेंगे तो 6, यहाँ पे कितना बचा आपका 3 3 में से 3 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 0। अब ये वाला पूरा का पूरा पेयर नीचे आएगा 625 बन गया ये ना, और यहाँ पे डेसिमल है तो यहाँ पे आएगा डेसिमल। 6 + 6 कितना आ जाएगा 12। अब हमें क्या करना है 12 के साथ हम नंबर प्लेस करेंगे जिससे क्या आ जाए, ये जो उनका प्रोडक्ट हो वो 625 आ जाए। जो नंबर आप यहाँ पे लिखोगे वही नंबर आपको यहाँ प्लेस करना है, ठीक है। तो चेक करो जरा 5 लास्ट में किस में आता है, देखो यहाँ तो वो आता है आपके पास 5 में 5 5 जा 25, तो 2 कैरी लेंगे 5 + 10 10 + 2 12, 5 × 5 5 + 1 6, यानी ये कितना आ गया आपके पास, यहाँ 5 पे है तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है 5, और ये आ गया 625,
5। रिमाइंडर कितना आ गया 0, तो मतलब कि हमारा जो स्क्वायर रूट आ गया 42.25 का स्क्वायर रूट आ गया आपके पास 6.5। ठीक है, ओके स्टूडेंट, दिस इज द थर्ड एंड फोर्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट पार्ट फ्रेंड, दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। तो लास्ट पार्ट आपके पास क्या है 31.36। ठीक है, सबसे पहले तो आप नंबर लिखो 31.36 ये आएगा। अब क्या करो, डेसिमल से राइट साइड में पेयर बनाओ और लेफ्ट साइड में। ठीक है, इस तरह से पेयर बनाओगे। अब हमें करना है 31। ठीक है, हमें वो स्क्वायर नंबर देखना है, या तो वो 31 के इक्वल आ जाए या 31 से छोटा हो। 6 6 36 और 5 5 25 है ना। 6 6 36 लेते हो तो वो क्या हो जाएगा 31 से बड़ा होगा, तो हम क्या लेंगे उससे पीछे वाला लेंगे, मतलब हमें क्या लेना पड़ेगा 5 5 25 लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास 5 5 25। यहाँ पे इसको माइनस करो, 11 में से 5 माइनस करोगे तो 6 आएगा। यहाँ पे बचेगा 2, 2 में से 2 गया तो क्या आएगा 0। ये वाला पूरे का पूरा पेयर नीचे आएगा 636। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं, या तो इस नंबर का आप डबल कर दो या इसमें क्या करो 5 + 5 10। ठीक है, अब हमें 10 के साथ वो नंबर प्लेस करना है जिससे कि आपके पास क्या आ जाएगा ये 636 आ जाएगा उनका प्रोडक्ट। ठीक है, तो देखो यार 10 के साथ भी नंबर लिखोगे ना आप, ठीक है, उसी नंबर से आपको मल्टीप्लाई भी करना है। तो सबसे पहले तो मेरा 6 कहाँ पे आता है, या तो 4 पे आता है या फिर 6 पे आता है। ठीक है, लास्ट में तो मैं 6 से कर लेती हूँ। पहले 6 6 36 और 6 1 6, तो यानी कि यहाँ पे आएगा आपका 6, तो यहाँ भी क्या आएगा 6, और यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे आएगा आपका डेसिमल। तो देखो यार ये आएगा 636 एंड जो रिमाइंडर आ गया वो 0 आ गया आपका। ठीक है, तो यानी कि स्क्वायर रूट जो होगा आपका 31.36 का स्क्वायर रूट आ गया आपका 5.6 आ गया है। ठीक है, okay student, this is the last part of this question. Now coming to next question. Okay student, now coming to next question, question number 4. question number 4 में आपके पास क्या दिया हुआ है, find the least number must be subtracted from, ठीक है, each of the following number so as to get a perfect square number। ठीक है, वो हमें छोटा नंबर फाइंड करना है। ठीक है, जिसको क्या करेंगे हम इस नंबर में जो हमारे नीचे गिवन नंबर दिया हुआ है इसमें से अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं और वो जो नंबर बचेगा वो क्या होगा, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा ना, और उसका हमें क्या बोला हुआ स्क्वायर रूट फाइंड करना है। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले देखो यार हम ये चेक करेंगे कि वो छोटा नंबर क्या है जो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे और उसके बाद जो नंबर बचेगा वो हमारा जो नंबर होगा वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। ठीक है, तो देखो यार सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिवीजन मेथड से हम ये चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो यार यहाँ पे सबसे पहले नंबर लिखो 402। अब हमें क्या करना है, पीछे से पेयर बनाना है 2 2 पे, तो बनाओ जरा। अब क्या होगा, हमें वो स्क्वायर नंबर देखना है या तो वो 4 के इक्वल हो या 4 से छोटा हो। ठीक है, 1 1 1 ये तो छोटा है, 2 2 4। ठीक है, ये आ गया आपके पास, माइनस करो तो ये आ जाएगा आपके पास 0, और ये वाला पूरे का पूरा पेयर तो नीचे उतरेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, इसको इस वाले नंबर को डबल करते हैं, या फिर 2 + 2 कितना आ जाएगा ये 4। ठीक है, अब आपको क्या करना है 4 के साथ नंबर लिखना है। ठीक है, यानी जो इसके बिल्कुल इक्वल आ जाए। देखो यार अगर मैं यहाँ पे 1 प्लेस करती हूँ तो ये 41 आ जाएगा, इससे तो बड़ा आ जाएगा, इससे छोटा क्या होगा। अगर मैं क्या करती हूँ यहाँ पे अगर मैंने 0 लिखा तो 0 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये भी 0 और ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे क्या आएगा आपका 0 0, तो यहाँ पर आप प्लेस करो 0, यहाँ भी 0 प्लेस करो। ठीक है, माइनस करो तो यहाँ पे देखो यार 2 - 0 कितना आएगा 2, तो मतलब कि इसका मतलब है कि 2 जो हमारे पास क्वेश्चन में कि यहाँ पे जो नंबर दिया गया है उसमें क्या है 2 एक्स्ट्रा है, तो मतलब हमें क्या करना है वो 2 को माइनस करना है इस नंबर में से, तो जो हमारा बाकी नंबर बचेगा वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बचेगा। ठीक है, तो हमें पता लग गया कि इसमें एक्स्ट्रा क्या है 2, इसमें एक्स्ट्रा आपके पास जो नंबर दिया हुआ है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे therefore 2 must be subtracted from 402 to get a perfect square number। ठीक है, तो वो नंबर भी बताना है हमें, नंबर देखो ये क्या होगा 402 - 2 कितना आ जाएगा वो 400। ठीक है, तो अब हमें जो हमारे पास ये जो नंबर बचा है इसका हमें क्या बताना है, स्क्वायर रूट बताना है। तो करो जरा लिखो, तो क्या आ जाएगा इसका स्क्वायर रूट, देखो 400 का स्क्वायर रूट फाइंड करो। तो आपको 2 2 के पेयर बनाने हैं।
अब हमें क्या देखना है, स्क्वायर नंबर देखना है, या तो वो 2 4 के इक्वल हो या 4 से छोटा हो। तो 1 1 जा 1 तो छोटा होगा, तो 2 2 जा 4 ये आ जाएगा आपके पास, ठीक है। माइनस करो तो ये 0 और ये भी क्या आएगा, पेयर पूरे का पूरा नीचे उतरेगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट स्टेप ये करते हैं हम, ये वाले नंबर डबल करते हैं, 2 + 2 4। अब 4 के साथ हमें नंबर प्लेस करना है, ठीक है, या वो क्या आ जाए इक्वल आ जाए, इनके 0 के इक्वल आ जाए, ठीक है। तो अगर हम 40 यानी कि हम 4 से 0 प्लेस करते हैं तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाली टर्म क्या आ जाएगी, 0 0 हो जाएगी। तो मतलब ये आ जाएगा आपके पास यहाँ पे 0, तो यहाँ पे भी आएगा 0 आएगा। मतलब कि 400 का जो स्क्वायर रूट होता है वो कितना होता है आपके पास, 20 होता है। यहाँ से देख के भी आप इसको कर सकते हो। सिंपल क्या आएगा आपके पास, यहाँ पे आपके पास क्या बचा था, एक्स्ट्रा 2 बचा था, और यहाँ पे आपके पास जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। और हमारा जो स्क्वायर रूट आ गया है वो देख सकते हो आप, यहाँ पे 400 का स्क्वायर रूट आया है, कितना आया आपके पास 20, ठीक है। Okay student, this is the first part of this question. Now coming to next part. Student, now coming to next part. Next part है आपके पास सेकंड पार्ट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो यार डिवीजन मेथड से हम चेक कर लेते हैं कि इसमें जो क्या है वो एक्स्ट्रा क्या है और हमें वो क्या सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। ठीक है, वो छोटा नंबर में क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे जो कि बाकी जो नंबर बचेगा वो क्या बचेगा, हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर बचेगा। तो उसके लिए हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसको सोल्व करते हैं। 989, ठीक है, पीछे से 2 2 के पेयर बनाओ, ठीक है, ये आएगा। अब आपको क्या करना है, स्क्वायर नंबर देखना है, या तो वो 19 हो या 19 से छोटा हो, ठीक है। तो 4 4 है 16, ठीक है, 19 से तो छोटा है, 5 5 है 25 अगर लेते हो तो 19 से बड़ा हो जाएगा। रूल क्या कहता है कि हमें क्या लेना होता है, 19 के इक्वल या फिर उससे छोटे वाला। तो हम क्या लेंगे, 4 4 जा 16, ठीक है, ये आएगा। करो माइनस, 9 में से 6 माइनस करते हो तो कितना आएगा 3, और ये पूरे का पूरा पेयर नीचे उतरेगा, ठीक है। अब ये वाला क्या आएगा, 4 + 4 8, ठीक है। तो देखो यार लास्ट में क्या आ रहा है आपके पास 9, तो यानी कि हम क्या कर सकते हैं, 9 किस किस में आता है, या तो फिर 3 3 जा 9 होता है, या फिर आपके पास क्या है 7 7 जा 49। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं 7 ले लेते हैं, तो 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 7 7 जा 49, 4 8 7 जा कितना हो जाएगा आपके पास 56, ये तो बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करोगे आप इसको 3 से देखो करके, ठीक है। 3 3 जा 9, 8 3 जा कितना आ जाएगा आपके पास, ठीक है, ये आएगा 249। अब यहाँ पे देख लेते हैं हम 4 4 4 16, 1 कैरी, 8 4 32, 32 + 1 33, ठीक है। अगर हम 5 से करके देखते हैं तो 5 5 जा 85, ये आएगा 5 5 25, 2 कैरी, 8 5 जा 40, 40 + 2 कितना रहेगा, ये 42, ये तो बड़ा हो जाएगा आपके पास। तो हमें क्या लेना पड़ेगा, 336 लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या लिया है आपका 4, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे 4 लिखोगे, ठीक है। 9 में से 6 माइनस करते हो तो 3, 8 में से 3 माइनस करते हो तो 5, मतलब कि हमारे पास कितने की, देखो यार कितना नंबर एक्स्ट्रा है, 53 हमारे पास एक्स्ट्रा है। अगर हम 53 इस नंबर से क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो जो नंबर बचेगा वो हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बचेगा। तो यानी कि आप यहाँ पे लिख भी सकते हो 53 मस्ट बी subtracted from 1989 to get a perfect square नंबर, ठीक है। अब तो देखो यार नंबर भी हमें बताना पड़ेगा, तो बताओ क्या आएगा, नंबर क्या आ जाएगा 1989 में से क्या सब्ट्रैक्ट करोगे आप 53, तो देखो यार कितना आएगा, ये करो सब्ट्रैक्ट 89 में से 53 सब्ट्रैक्ट करो, 9 में से 3 माइनस करोगे तो 6 आएगा, 8 में से 5 माइनस करोगे तो 3 आएगा, यहाँ पे ये आएगा 19, यानी कि आएगा 1936 आ गया वो नंबर, ठीक है। और इस नंबर का आपको क्या फाइंड करना है, स्क्वायर रूट भी फाइंड करना है, ठीक है। तो बता दो आप यहाँ से भी सकते हो वैसे सिंपली, ठीक है। और हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पे आपका रिमाइंडर 53 बचा था, वहां पे आपका रिमाइंडर जो बचेगा वो 0 बचेगा, ठीक है। तो करो जरा 1936, उससे पहले पेयर बनाओ पीछे से 2 2 के। अब हमें क्या करना है, स्क्वायर नंबर देखना है जो या तो 19 हो या फिर 19 से छोटा हो, ठीक है। 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, तो 4 4 जा 16 हम यहाँ पे लिखेंगे, 25 बड़ा हो जाएगा, ये आ जाएगा। माइनस करो, 9 में से 6 माइनस करते हो तो 3, और ये पूरे का पूरा पेयर नीचे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, 4 + 4 8, अब 8 के साथ आप क्या नंबर प्लेस करते हो कि हमारा कितना आ जाएगा, प्रोडक्ट 336 आ जाएगा, ठीक है। तो देखो यार
336 कैसे आया था आपके पास यहाँ पे, अगर हम क्या करते हैं यहाँ पे 4 प्लेस करते हैं तो यानी कि वो आ जाएगा हमारा, यहाँ पे 4 आएगा और यहाँ पे भी 4 आएगा और ये आ जाएगा आपका 336 आ जाएगा और रिमाइंडर कहा है क्या है यहाँ पे 0। तो मतलब कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जो हमारा स्क्वायर रूट आएगा कितना आया है 44 आया है। 1936 का स्क्वायर रूट कितना आया आपके पास 44 आया है। ठीक है, ओके स्टूडेंट, दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट पार्ट। ओके स्टूडेंट, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट पार्ट है आपका थर्ड पार्ट 3250। ठीक है, ये नंबर दिया गया है तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि इस नंबर में क्या एक्स है जो आपको क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो यार डिवीजन मेथड से आप इसको सोल्व करो। पहले तो क्या करो, पेयर बनाओ उसके दो पे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, स्क्वायर नंबर देखना है जो 32 हो। ठीक है, या फिर 32 से छोटा हो। 6 6 या 36 तो 32 2 से बड़ा आ जाएगा। उससे छोटा कौन सा स्क्वायर नंबर होता है 5, तो 5 5 या 25 भी आ जाएगा आपके पास। 5 5 या 25 यहाँ पे माइनस करो, 12 में से 5 माइनस करते हो कितना आएगा आपके पास 7 और ये पूरे का पूरा पेयर नीचे उतरेगा। ठीक है, ये आ गया आपके पास। अब हम क्या करते हैं, या तो इस नंबर में डबल करते हैं या फिर इनमें कर दो प्लस, तो कितना आ जाएगा 5 + 5 10। अब 10 के साथ आपको क्या नंबर लिखना है कि वो क्या आ जाए। ठीक है, उनका अगर प्रोडक्ट करते हैं तो क्या आ जाए 750 आ जाए। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं क्या प्लेस करूंगी यहाँ पे। देखो यार 7 देख लेते हैं, 7 7 जा 49, 7 जा 7। ठीक है, तो इससे बड़े वाला देख लेते हैं 8 8 8 64 और 8 64 इससे बड़ा हो जाएगा तो हमें क्या लेना है 749। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या लिया है 7, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा 7। तो देखो 10 में से 9 माइनस करते तो कितना आएगा 1। मींस इसका मतलब है कि 1 इसमें क्या है एक्स्ट्रा है। अगर हम इस नंबर से 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो हमारा नंबर बचेगा वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बचेगा। ठीक है, तो देखो यार यहाँ पे आप लिख भी सकते हो therefore 1 must be subtracted from, इसमें से आपको माइनस करना है 3250। ठीक है, टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, अगर आप 1 माइनस करते हो तो जो हमारा नंबर बचेगा वो क्या बचेगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर बचेगा। और नंबर क्या होगा वो देखो यार 3250 में से 1 माइनस कर दो तो वो आएगा 3249। अब आप सिंपल इसका स्क्वायर रूट फाइंड करो। क्वेश्चन में यही बोला हुआ है कि जो नंबर आएगा उसका आपको स्क्वायर रूट भी फाइंड करके जाना है। ठीक है, तो देखो यार दो के पेयर बनाओ पहले। ठीक है, अब हमें क्या देखना है, स्क्वायर नंबर देखना है। तो वो कितना आया था आपके पास 5 5 या 25। ठीक है, और 12 में से 5 माइनस किया 7 तो ये 47 49। यहाँ पे हम क्या करते हैं 5 + 5 10 और हमें ये देखना है कि इसके इक्वल आ जाए तो किससे आ जाए आपके पास 7 से। तो देखो ये आ जाएगा यहाँ पे 7 और यहाँ से भी, यहाँ पे भी 7 तो जाएगा 749 और रिमाइंडर कितना आएगा 0। तो हम ये बता सकते हैं कि हमारा जो स्क्वायर रूट होगा 3249 का वो कितना आ गया आपके पास 57 आ गया। ठीक है, ओके स्टूडेंट, दिस इज द थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट पार्ट। ओके स्टूडेंट, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट पार्ट है आपके पास फोर्थ पार्ट 825। ठीक है, तो सबसे पहले हम चेक करेंगे 825 में वो क्या छोटा नंबर है। ठीक है, एक्स्ट्रा है जिसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा जो नंबर बचेगा वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बचेगा। तो सबसे पहले लॉन्ग डिवीजन मेथड से आप इसको सोल्व करो 825। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे पीछे से दो के पेयर बनाते हुए चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 2 का पेयर और यहाँ पे एक बच गया सिंगल डिजिट, तो ये भी एक पेयर माना जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या देखना है, वो स्क्वायर नंबर देखना है जो या तो वो 8 के इक्वल हो या फिर 8 से छोटा हो। ठीक है, तो 1 1 जा 1 2 2 जा 4 एंड 3 3 जा 9। तो 3 3 जा 9 तो बड़ा हो जाएगा, 2 2 जा 4 लेंगे। ठीक है, तो ये आएगा 2 2 जा 4, यहाँ पे 4 आ गया माइनस 8 में से 4 माइनस करते हो तो कितना आएगा 4 और ये पूरे का पूरा पेयर आपका नीचे उतरेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या करते हो 2 + 2 4 या फिर हम क्या करते हैं इस नंबर का डबल कर देते हैं, यानी 2 + 2 क्या करेंगे 4 करेंगे। बात एक ही है, चाहे आप इसको इन दोनों को प्लस करके लिख दो। ठीक है, अब हमें 4 के साथ में नंबर प्लेस करना है जिससे कि क्या उनका प्रोडक्ट क्या आ जाए 425 आ जाए। जो आप इसके साथ प्लेस करोगे उसी से हमें मल्टीप्लाई भी करना है और यहाँ पे भी वही नंबर हम लिखेंगे। ठीक है, तो देखो यार क्या आएगा इसके साथ लास्ट में 5 है। तो देखो सबसे पहले मैं इसको 5 से कर लेती हूँ। 5 5 25 5 4 जा 20 20 + 2 कितना आ जाएगा 22 है ना, ये तो छोटा है काफी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 7 लिख लेते हैं। 7 7 जा 49
4 7 4 जा 28 ना, 20 की 32 हो जाएगा, यानी कि आएगा 329। अब 8 से देख लेते हैं, 8 8 64, यहाँ पे 6 8 4 जा 32, 30 ये आएगा 38 384, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम 9 से, तो 9 9 जा 81, ठीक है, यहाँ पे बचेगा 8, तो 9 4 जा 36 प्लस 4 44, ये देखो आपका बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या लेंगे यहाँ पे 8 से ले लेते हैं, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 384, ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा 8, तो देखो करो माइनस, यहाँ से 5 में से 4 माइनस करते हो तो 1 आएगा, 12 में से 8 माइनस करते हो क्योंकि देखो 2 में से 8 तो माइनस नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि बड़े में से छोटा माइनस होता है, तो यहाँ से हम कैरी लेते हैं, ठीक है, तो कैरी लेंगे तो यहाँ पे आएगा 12 बन जाएगा, 12 में से 8 माइनस करोगे तो कितना आएगा आपके पास 4 आएगा, मतलब कि इस नंबर में 41 क्या है, एक्स्ट्रा है, ठीक है। अगर हम इसमें से वो सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा जो नंबर बचेगा वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बचेगा, ठीक है। तो करो जरा 41 must be subtracted from 825 to get a परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है। अगर हम 41 इसमें माइनस कर देंगे तो नंबर बचेगा वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बचेगा, ठीक है। करो जरा, तो हमें नंबर बताना है, क्या आएगा 825 माइनस 41, तो करो जरा 825 में 41 माइनस करो, 5 में से 1 माइनस किया 4, 12 में से 4 माइनस किया तो 8 आएगा, यहाँ पे बचेगा 7, तो वो आ जाएगा 784। इसके आपको क्या करना है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो करो जरा 784, तो पहले तो पेयर बनाओ उसके दोनों के, ठीक है, ये बन गए। अब हमें क्या देखना है, वो स्क्वायर नंबर देखना है जो 7 के इक्वल हो, 7 से छोटा हो, ठीक है, तो 1 1 जा 1, ये तो छोटा है, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9 बड़ा हो जाएगा, तो हमें क्या लेना है 2 2 जा 4 लेना है, ठीक है, ये आएगा और ये आएगा, 7 में से आप 4 माइनस करोगे तो 3 आएगा, तो जाएगा 384, ठीक है, ये आएगा। अब देखो यार यहाँ पे क्या आएगा आपका 2 + 2 4, और 384 कहाँ पे आया था आपका 8 पे, ठीक है, तो यानी कि ये आएगा आपके पास 384, रिमाइंडर कितना आ गया 0, तो मतलब कि जो हमारा स्क्वायर रूट आया है, सॉरी 784 का स्क्वायर रूट आया है वो कितना आया आपके पास 28 आया है, ठीक है। Okay student, this is the fourth part of this question. Now coming to next part. Okay student, now coming to next part. Next part है आपके पास fifth part, उसमें क्या दिया है 4000, ठीक है। तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि 4000 में से हम वो छोटा नंबर क्या सब्ट्रैक्ट करें कि जो बाकी जो नंबर बचेगा वो हमारा क्या बचेगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर बचेगा, ठीक है। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम इसको सॉल्व करते हैं 4000, ठीक है। अब आपको करना है पीछे से दो दो के पेयर बनाते हुए चलना है, तो करो जरा। अब देखो यार नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं कि हमें 40 वो स्क्वायर नंबर देखना है, या तो 40 इक्वल हो या 40 से छोटा हो, तो देखो 5 5 जो 25 होता है और 6 6 36 होता है, 40 से तो छोटा है, एंड नेक्स्ट जो आता है हमारा 7 7 जा 49, ठीक है, वो इससे बड़ा हो जाएगा, तो हम कौन सा लेंगे, पीछे वाला लेंगे, तो वो 6 6 जा 36, माइनस करो 10 में से 6 माइनस करोगे 4 आएगा, ठीक है, यहाँ पे पूरे का पूरा पेयर नीचे उतरेगा, ठीक है। और इसको क्या करते हैं 6 + 6 12, अब हमें 12 के साथ वो नंबर लिखना है, ठीक है, जो क्या हो हमारा, जिनका अगर हम प्रोडक्ट करते हैं तो हमारा क्या आ जाए 400 आ जाए, ठीक है। तो देखो यार क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे, देखो यहाँ पे मैं अगर 7 लिखती हूँ तो वो तो बड़ा हो जाएगा, 3 लिख लेते हैं, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, ठीक है, ये आएगा। अब 4 लिख के देखते हैं यहाँ पे, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, 8 + 1 9, यहाँ पे ये बड़ा हो जाएगा, तो हमें क्या लेना पड़ेगा, ये यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3, तो ये आ जाएगा आपके पास 369। अब करो आप माइनस, 12 में से 9 माइनस करोगे तो 1, यहाँ पे बचेगा आपके पास कितना 9, ठीक है, 9 में से 6 माइनस करोगे तो कितना आएगा, वो 3 आएगा, मीन्स कि 31 इसमें क्या है एक्स्ट्रा है। अगर हम 4000 में से 31 माइनस कर देते हैं तो जो नंबर बचेगा वो हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बचेगा, ठीक है। तो हमें पता लग गया क्या है इसमें एक्स्ट्रा 31, तो यहाँ पे लिखो लेगा 31 must be subtracted from, किसमें से करना है आपको 4000 में से, ठीक है, ताकि वो क्या बन जाए
टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, क्या बन जाए हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। और हमें नंबर भी बताना है। देखो क्या आएगा 4000 माइनस 31। तो करो जरा कितना बच रहा है आपके पास 4000 में से 31 माइनस करो तो यहाँ पे कितना आएगा आपका 10 10 में से 1 माइनस करोगे तो यहाँ पे 9 आएगा। यहाँ बचेगा 9 9 में से 3 माइनस किया आपको 6, यहाँ पे 9, यहाँ पे बचेगा 3। तो वो आ जाएगा आपके पास 3969। और इसका अब आपको क्या करना है स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो करो जरा 3969। तो अब आप क्या करो इसके पेयर बनाओ पीछे से। ठीक है, दो दो के पेयर बनाओ। अब हमें क्या देखना है वो नंबर देखना है। ठीक है, जो 39 से वो स्क्वायर नंबर जो 39 के इक्वल 39 से छोटा हो। ठीक है, तो देखो 5 फैक्टर 25 हो जाएगा। 6 6 क्या रहेगा आपके पास 36। या माइनस करो 9 में 6 माइनस करोगे तो ये 3 आ जाएगा और पूरे का पूरा पेयर नीचे। यहाँ पे हम क्या करते हैं 6 + 6 12। अब यहाँ पे हमने क्या लिखा देखो 369 कहाँ पे आया था आपका 3 पे, तो यहाँ पे 3 आएगा और यहाँ पे 3 आएगा। तो यानी 369 और रिमाइंडर जो बचा हमारा 0 बचा। यहाँ से भी क्या आप लिख सकते हो इजीली, पर हमें क्या करना है यहाँ पे 31 आपके पास एक्स्ट्रा बचता है, यहाँ पे आपके पास जो रिमाइंडर बचेगा वो 0 बचेगा। तो मतलब कि हमारा स्क्वायर रूट आ गया 369 का स्क्वायर रूट क्या आया आपके पास 63 आया। ठीक है, ओके। और ये बच्चों इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट था और अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। ओके स्टूडेंट, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। इसमें क्या दिया हुआ है आपके पास फाइंड द लीस्ट नंबर व्हिच मस्ट बी एडेड टू ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सो एज टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, हमारे पास नीचे नंबर दिए गए हैं, क्वेश्चन में गिवन दिया हुआ है कि वो क्या है परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, कि हम उसमें क्या छोटा नंबर वो ऐड करें कि वो क्या बन जाए आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। ठीक है, और हमें उसका क्या करना है परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे डिवीजन मेथड से ये चेक करेंगे कि इस नंबर में आपके पास कितने की कमी है। ठीक है, तो देखो जरा करो जरा सबसे पहले तो नंबर लिखो 525। यहाँ पे आप क्या करोगे 2 2 के पेयर बनाओ जरा। ठीक है, ये आ गया। अब हमें क्या करना है स्क्वायर नंबर देखना है जो 5 के इक्वल हो या 5 से छोटा हो। तो देखो 1 1 जा 1 और 2 2 जा यहाँ पे क्या आ जाएगा 4। तो 3 3 जा 9 आप ले नहीं सकते हो क्योंकि बड़ा होगा आपका। ठीक है, तो देखो जरा 5 में से 4 माइनस करोगे तो 1, यहाँ पे आएगा 125। ठीक है, 2 + 2 4। अब देखो यार यहाँ पे क्वेश्चन में आपके पास गिवन दे रखा है कि आपको ऐड करना है कुछ ना, ताकि ये नंबर क्या बन जाए परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। ठीक है, अब देखो यार अगर मैं इसको 4 के साथ में अगर 3 प्लेस करती हूँ तो 3 3 जा 9 4 3 जा 12। अगर 4 करते हैं तो 4 4 जा 16 4 4 16 और 17। तो ये बड़ा हो जाएगा और ये क्या है हमारा 129 भी 125 से बड़ा है। तो इसलिए छोटे वाला देख लेते हैं 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8। अब देखो यार ये 125 से छोटा है बट ये वाला क्या है बड़ा है। ठीक है, हम यहाँ पे क्या लेंगे जस्ट इससे बड़े वाला नंबर लेंगे। क्यों लेंगे क्योंकि हमें कुछ इस नंबर में ऐड करना है। ठीक है, पीछे वाले क्वेश्चन में हम क्या कर रहे थे कि उसमें कुछ एक्स्ट्रा था तो वो हमें सब्ट्रैक्ट करना था। यहाँ पे हमें क्या करना है नंबर ऐड करना है ताकि वो नंबर क्या बन जाए परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हम इससे जस्ट बड़े वाला नंबर लेंगे तो वो आ जाएगा 129। ठीक है, माइनस करो देखो यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे आएगा 3। ठीक है, तो 9 में से 5 माइनस करोगे। ठीक है, रूल तो यही कहता है ना कि ये वाली टर्म से आप नीचे वाली टर्म माइनस करते हो ना, बड़ी में छोटी माइनस करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप यही करोगे 9 में से 5 माइनस करोगे 4। और देखो यार यहाँ पे माइनस साइन किसके आ गया बड़ी टर्म पे आ गया तो माइनस, यानी कि हमें ये पता लग गया कि इस नंबर में 4 की कमी है। अगर हम इस नंबर में 4 ऐड कर दे तो हमारा जो नंबर आएगा वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर आएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख दो जरा 4 must be added to 525 to get a perfect square नंबर। ठीक है, और नंबर क्या होगा हमारा वो नंबर देख लो 525 प्लस 4 हो जाएगा 529। ठीक है, इसका आपको स्क्वायर रूट भी फाइंड करना है। तो जरा 529 का स्क्वायर रूट क्या होगा पेयर बनाओ सबसे पहले। अब हमें वो देखना है तो देखो यार इससे देख के आप लिख सकते हो सिंपली सारा वैसे। ठीक है, पर आपके पास यहाँ पे क्या आ रहा था 4 एक्स्ट्रा आ रहा था। ठीक है, मतलब क्या 4 की कमी आ रही थी। यहाँ पे आपका रिमाइंडर क्या बचेगा 0 बचेगा। तो यहाँ पे क्या था आपका 2 2 जा 4
माइनस करो, 4 में 5 में से 4 माइनस किया 1, ये पूरे का पूरा पेयर नीचे उतरेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट 2 कितना आ जाएगा, 2 + 2 4 और इसके साथ कितना आएगा आपका 3 और ये आ जाएगा 129। रिमाइंडर कितना आ गया 0, मतलब कि हमारा स्क्वायर रूट आया है 529 का, वो कितना आ गया 23 आया है। ठीक है, ओके स्टूडेंट, दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट पार्ट। स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट है आपके पास 1750। ठीक है, सबसे पहले हम ये चेक कर लेते हैं कि इसमें कितने भी नंबर की कमी है। ठीक है, तो वो हम करते हैं इसका डिवीजन मेथड से चेक कर लेते हैं। तो देखो जरा 750 और इसको क्या करना है आपको, पेयर बनाओ दो के। ठीक है, पीछे से अब देखो जरा यहाँ पे क्या आएगा आपके पास 17, वो स्क्वायर नंबर जो 17 के इक्वल हो, 17 से छोटा हो, तो वो क्या आएगा 3 3 9 और 4 4 16। ठीक है, 4 4 16 17 से छोटा है, 5 5 25 क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तो हमें उससे पीछे वाला लेना है। तो यहाँ पे आएगा 4 4 16। ठीक है, माइनस करो, 7 में 6 माइनस करोगे तो 1 और ये पूरे का पूरा पेयर नीचे 4 + 4 कितना आ जाएगा 8 है ना। अब हमें 8 के साथ वो नंबर लिखना है, या तो वो क्या आ जाएगा, अगर प्रोडक्ट करते हैं तो 150 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, या अब यहाँ पे क्या ना करना है, वही नंबर प्लेस करना है जो आप 8 के साथ प्लेस करोगे। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं। सबसे पहले मैं 8 2 2 यहाँ पे 2 प्लेस करके देते हैं, तो जो यहाँ पे लिखोगे वही उससे आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई भी करना है। 2 2 4 8 2 16 बड़ा हो जाएगा 81। ठीक है, 1 1 कर लेते हैं, 1 1 1 1 8 8। तो 81 देखो जरा इससे छोटा है और ये वाला क्या है 81 से बड़ा है, तो हमें क्या करना है, क्वेश्चन में गिवन दे रखा है, हमें इस नंबर में कुछ ऐड करना है। ठीक है, ताकि वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। तो मतलब हम क्या करेंगे, 81 से इस नंबर से जस्ट बड़े वाला नंबर लेंगे, तो वो आ जाएगा 164। तो कितने से गया है हमारा 2, तो यहाँ भी आएगा 2 आएगा। ठीक है, माइनस करो, अब यहाँ पे 164 में से 150 माइनस करते हैं तो यहाँ पे 4 आएगा और यहाँ पे, यानी कि हमें पता लग गया है कि क्वेश्चन में हमारे पास जो हमारा नंबर दिया गया है उसमें 14 की कमी है। ठीक है, तो अगर हम इस नंबर में 14 ऐड करते हैं तो हमारा नंबर बनेगा परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनेगा। तो यानी कि 14 मस्ट बी एडेड टू 1750 टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, और वो नंबर क्या होगा 1750 प्लस 14 कितना आ जाएगा बेटा 4 ये 6 और ये 17। और अब हम इस नंबर का क्या करेंगे, स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। 1764 दो दो के पेयर बनाओ। ठीक है, अब आपको क्या करना है पता है, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है आपका, स्क्वायर नंबर देखना है। ठीक है, कि क्या हो वो 17 के इक्वल हो या 17 से छोटा हो। 3 3 9 क्या हो जाएगा, इससे छोटा होगा 17 से, और 4 4 16। अगर 5 5 लेंगे तो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तो 4 4 16 माइनस करो, 7 में 6 माइनस किया 1 पूरे का पूरा पेयर नीचे। ठीक है, 4 + 4 8। ठीक है, कितने पे आया था ये 2 पे, तो यानी कि आएगा आपके पास, यहाँ से देखिए आप इजीली लिख सकते हो ऐसे। ठीक है, यहाँ से सिंपल आपको क्या करना है, यहाँ पे जो आपके पास आ रहा था 14 की मतलब की कमी आ रही थी इसमें, और यहाँ पे जो आपका रिमाइंडर आएगा वो 0 आएगा। ठीक है, तो हमें पता था यही दिया होता कि जो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा उसका हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो वो हमारा आ गया 40। ठीक है, ओके स्टूडेंट, दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट पार्ट। ओके स्टूडेंट, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट पार्ट, पार्ट 3 है हमारे पास 252। ठीक है, अब हमें यहाँ पे देखते हैं कि 252 में कितने नंबर की कमी है। ठीक है, ताकि ये क्या बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करो, डिवीजन मैट्रिक्स से चेक कर लेते हैं। क्या करोगे आप, सबसे पहले 2 2 के पेयर बनाओ पीछे से। ठीक है, अब हमें क्या देखना है, वो स्क्वायर नंबर देखना है जो 2 के इक्वल हो या 2 से छोटा हो। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 से छोटा है, 2 का स्क्वायर 4, वो क्या हो जाएगा 2 से बड़ा हो जाएगा। तो हमें क्या लेना है, 1 का स्क्वायर 1 यहाँ पे। ठीक है, तो 1 में से 2 में से 1 माइनस करोगे तो 152, ये पूरा का पूरा पेयर नीचे उतरेगा। ठीक है, और 1 + 1 कितना होता है 2। अब हमें क्या देखना है, 2 के साथ हम जो प्लेस करेंगे यहाँ पे भी हमें वही प्लेस करना है। ठीक है, तो देखो जरा, अगर मैं यहाँ पे क्या लिखूँ, 6 से देखते हैं करके, तो 6 6 कितना आ जाएगा 36, 6 2 12, और ये बन जाएगा आपके पास 12 + 3 15, और ये आ गया आपके पास 156। अगर हम 55 से करते हैं, देखो जरा 5 5 25, 2 5 10 10 + 2
12, ठीक है। और ये 125 क्या होगा, छोटा होगा, और ये वाला क्या है, इससे बड़ा है। तो मतलब हम छोटे वाला नहीं लेंगे, क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन दे रखा है, हमें कुछ इस नंबर में ऐड करना है, तो मतलब इससे जस्ट बड़े वाला हम नंबर लेंगे, तो वो आ जाएगा आपके पास 156, ठीक है। करो माइनस जरा, यहाँ पे क्या है आपका 6, तो यहाँ पे क्या आएगा 6 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 6 में से 2 माइनस करते हो तो कितना आएगा आपके पास 4 आएगा, मतलब कि इसमें आपके पास क्या है 4 की क्या है कमी है, ठीक है। तो मतलब देखो अगर हम क्या करते हैं, इस नंबर में अगर 4 ऐड कर देते हैं तो हमारा नंबर क्या बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं 4 must be added to 252 to get a परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है। और वो नंबर क्या होगा 252 प्लस 4 कितना हो जाएगा, ये 256, ठीक है। और इसका हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो जरा दो का पेयर बनाओ, यहाँ पे 1 बन जाए, यहाँ से देखिए आप इसको सिंपल लिख सकते हो 1, 2 में से 1 माइनस करोगे तो अब ये वाला पूरे का पूरा पेयर नीचे, 1 + 1 2, तो ये किस पे आया था आपका 6 पे, तो ये आ गया आपके पास 156, ठीक है। बस यहाँ पे क्या आएगा आपके पास 2 की कमी है, 4 की कमी आएगी, और यहाँ पे जो रिमाइंडर बचेगा आपका 0 आएगा, ठीक है। क्योंकि ये जब वाला जो नंबर है 256 क्या आएगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ना, और ये हमने बनाया है, ठीक है। इसमें क्या किया ऐड 4 ऐड करके, ठीक है। तो इसका आ गया परफेक्ट स्क्वायर, कितना आ गया इसका स्क्वायर रूट, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है जो उसका स्क्वायर रूट कितना आया 16 आया है, ठीक है। ओके स्टूडेंट, दिस इज द थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट पार्ट। स्टूडेंट नाउ कमिंग टू नेक्स्ट पार्ट है आपके पास फोर्थ पार्ट 1825, ठीक है। सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि इसमें कितने नंबर की कमी है, ठीक है। तो वो हम करेंगे डिवीजन मेथड से, 1825 दो के पेयर बनाओ यहाँ से पीछे से। अब हमें ये करना है वो स्क्वायर नंबर देखना है जो 18 के इक्वल हो या 18 से छोटा हो, ठीक है। तो 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, पीछे वाला लेंगे हम 4 4 जा 16, ठीक है। ये आ गया, 8 में से 6 माइनस करोगे तो 2, तो ये पूरे का पूरा पेयर नीचे उतारना है आपको, ठीक है। अब यहाँ पे 4 + 4 कितना होगा 8, ठीक है। 8 के साथ वो नंबर प्लेस करना है जिसका प्रोडक्ट 225 हो या इससे छोटा हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हम 4 से ले लेते हैं, 4 4 जा 16, 32 32 + 1 33, ये तो बड़ा हो जाएगा, 3 से करो, 3 3 जा 9, 8 3 जा 24, ठीक है। अब हमें क्या लेना है, ये 249 भी क्या है इससे बड़ा है, तो 8 2 2 देखो मेरा 2 2 जा 4, 8 2 जा 16, 164। तो हमें क्वेश्चन में दिया है कि हमें क्या करना है, इस नंबर में कुछ ऐड करना है ताकि वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। तो हम क्या करेंगे, ये इस वाले की जगह हम क्या लेंगे, इससे जस्ट बड़े वाला नंबर लेंगे, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 249, ठीक है। ये आ जाएगा, यहाँ पे कितने से गया है ये 3 से, तो यहाँ पे क्या लिखोगे 3 लिखोगे, ठीक है। इसको यहाँ से रख कर दो जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या है, तो माइनस करो, 9 में से 5 माइनस करोगे तो 4 आएगा, 4 में से 2 माइनस करोगे तो 2 आएगा, और यहाँ पे माइनस, ठीक है। मतलब कि हमें ये पता लगेगा कि इस नंबर में 24 की कमी है। अगर हम इसमें क्या कर दे 24 ऐड कर दे तो हमारा नंबर बन जाएगा क्या, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। 24 मस्ट बी एडेड टू 1825 टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है। तो वो नंबर क्या होगा 1825, इसमें ऐड करना है आपको 24, तो कितना बनेगा ये 9, ठीक है। ये आएगा आपका 2 + 2 4, और ये आपके पास 18 ना, ये आएगा 1849, और इसका आपके पास क्या करना है, आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना है। करो जरा, दो के पेयर बनाओ, ठीक है। ये आप यहाँ से देख ले सकते हो, 4 4 जा 16, 8 में 6 माइनस किया 2, और पूरे पूरा पेयर नीचे, ठीक है। यहाँ पे 4 + 4 8, ठीक है। और यहाँ पे 249 कहाँ पे आया था आपका 3 पे, तो ये देखो यहाँ पे 3, और ये आएगा 249, ठीक है। मतलब कि आपका स्क्वायर रूट आ गया, क्योंकि आपका जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ गया उसका आपको क्या लिखना था, स्क्वायर रूट लिखना है। तो ये आ गया आपके पास 40, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। ओके स्टूडेंट, दिस इज द फोर्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट पार्ट।
ओके स्टूडेंट, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट पार्ट आपके पास 6412, ठीक है। सबसे पहले तो हम ये चेक करेंगे इसमें कितने नंबर की कमी है, तो करो आप जरा 6412। अब आपको क्या करना है, पीछे से दो दो के पेयर बनाने, ठीक है, बनाओ जरा। अब हमें क्या देखना है, स्क्वायर नंबर देखना है जो 64 के इक्वल हो या 64 से छोटा हो, ठीक है। तो देखो जरा 7 7 या 49 तो छोटा होगा, इसलिए तो 8 8 या 64 ये कंप्लीट आ रहा है, ठीक है। तो देखो ना 64, अब देखो यहाँ पे 0 और ये वाला पूरा पूरा नीचे। अब नेक्स्ट क्या करते हैं हम, इसमें 8 + 8 16। अब यहाँ पे देखो जरा, अगर मैं 16 के साथ 0 लिखती हूँ तो ये वाला नंबर 0 हो जाएगा, और हमें क्या करना है, इससे बड़े वाला नंबर चाहिए क्योंकि हमें इस नंबर में कुछ ऐड करना है। तो देखो जरा, अगर मैं 161 करती हूँ तो ये आ जाएगा आपके पास 16 और ये 161, और ये हमें नंबर लेना है क्योंकि हमें जस्ट इससे बड़े वाला नंबर लेना है। अगर मैं यहाँ पे 0 लिखती हूँ तो ये 0 0 हो जाएगा, और 0 से जस्ट बड़ा नंबर क्या होगा हमारा 161। तो यहाँ पे आप क्या लिखो 161 लिखो, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा आपका 1, यहाँ पे भी 1, ठीक है, और उसको करो माइनस, यहाँ पे भी माइनस लिखो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करोगे, 161 में से 12 माइनस करो तो वो आ जाएगा आपका 149, ठीक है। मीन्स हमें क्या करना है, 149 की इस नंबर में कमी है। अगर हम 149 इस नंबर में ऐड कर दें तो हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा, ठीक है। तो लिखो जरा 149 मस्ट बी एडेड टू 6412 to get a परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है। नंबर क्या होगा 6412 प्लस 149, तो जरा 149 प्लस इसमें 149 प्लस करने आप, ठीक है। 9 10 11 1 कैरी 5 + 1 6 5 एंड ये आएगा 6 6 5 6 1, ठीक है। ये आ गया आपके पास। अब वो ये नंबर है जो क्या है कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, उसकी आपको स्क्वायर फाइंड करना है, ठीक है। 6 5 6 1 दो दो के पेयर बनाओ, यहाँ पे आएगा आपके पास। अब वो स्क्वायर नंबर देखना है जो 65 के इक्वल हो, 65 से छोटा हो, तो वो देखो यहाँ क्या आएगा 8 8 या 64, ठीक है। 9 9 या 81 क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तो 64, ठीक है। माइनस करो, 5 में से 4 माइनस करोगे तो 1, यहाँ पूरा पूरा पेयर नीचे, ठीक है। और यहाँ पे आप क्या करोगे 8 + 8 कितना देगा 16, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इसमें, देखो यहाँ पे क्या किया था 1 से, तो यहाँ पे आएगा आपके पास 1 से करो तो 161, ठीक है। यहाँ पे आपका रिमाइंडर सिंपल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास क्या था 149 की आपके पास इस नंबर में कमी थी, ताकि वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए, ठीक है। तो इसका जो स्क्वायर रूट आया है हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नंबर का, वो आया आपके पास 81, ठीक है। ओके स्टूडेंट, दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप आपको सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे। फिर भी कहीं पे आपको डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बता सकते हो। अदरवाइज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन, बाय बाय।